फैक्ट्री में मतलब जो मेरे ऑफिस के सामने की तरफ एक बॉयलर था, हाँ, तो उसमें कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया था अचानक किसी सेफ्टी हाँ, फीचर्स की वजह से ना। बस यही हुआ था, उस चक्कर में फिर भगदौड़ वगैरह मच गई थी। अच्छा। जो इंजरी वगैरह आई थी वो ब्लास्ट से तो नहीं आई थी, जो मेन पावर भगदड़ में भागी थी उसमें ज़्यादा आई थी। फैक्ट्री में मतलब कौन सी फैक्ट्री का मामला है ये? ये सूर्या का ही है। सूर्या? अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए हैं पता? इतना नहीं पता, मैं तो खुद यहाँ आ गया हूँ। क्या नाम है आपका? शुभम। आप क्या करते हो उस फैक्ट्री में? मैं भी उसी में ही काम करता हूँ, सूर्या फैक्ट्री में। सीता चक्रवर्ती नाम है। मेरे हस्बैंड सूर्या में काम करते हैं स्टोर में। मुझे करीब 12 बजे का फ़ोन आया कि फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। मैं यहाँ पर एडमिट हूँ। बच्चे को मैं स्कूल से लेके आई और मैं तुरंत यहाँ पर आई। इसके दादाजी भी आए थे, आस पड़ोस के भी आए थे। देखा ये ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, और इनके कान में कम सुनाई दे रहा है अभी, यही कह सकती हूँ अभी। 4 साल से है यहाँ। आलोक 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 जी, क्या हुआ था और किस तरीके के याद था? नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था, स्टोर के बाहर खड़ा हुआ, तभी धमाका हुआ रिक्शा लाके। कौन सी फैक्ट्री का मामला है? सूर्या रोशनी। कितने समय की बात हो रही है? अब करीब 11 बजे के आसपास की बात थी। क्या काम करते हैं आप वहाँ पर? स्टोर में। तो क्या आपको कैसे नहीं, मैं स्टोर का माल सामान निकाला था ना, तभी वहाँ पर ये होगा, कुछ वहाँ धमाका हुआ था? धमाका हुआ था बस। अच्छा, तो कितने लोग गंभीर हुए आपको कुछ ये अंदाजा है? ये मेरे को अंदाजा नहीं है। आपको क्या हुआ? मेरे तो कान में बस आवाज़, ये सीटी बज रही है बस कान में, बाकी मतलब किस वजह से सीटी बज रही है? ये धमाके की साउंड से। हाँ। अच्छा तरीके का महसूस हुआ आपको? क्या नहीं, अब धमाका कैसा होता है? धमाका तो धमाका होता है सर। कहाँ पर आपको फैक्ट्री के अंदर धमाका हुआ? फैक्ट्री के अंदर हुआ है। तो किस कहाँ क्या चीज़ फटी आपको, ये तो जानकारी हुई होगी। ये सिलेंडर का में एक्सप्लोज हुआ है। कौन सी गैस हो सकती है? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अब आप कैसे हैं? मैं तो सही हूँ, बस मेरे कान में दिक्कत है थोड़ी बस। सजनी जी, सजनी जी क्या हुआ था वहाँ पर? कौन सी फैक्ट्री का मामला ये? सूर्या। क्या हुआ था जब ये हादसा हुआ? तो आप क्या कर रही थी? मैं वहाँ लाइन पर काम कर रही थी। चारों तरफ के शीशे टूटे, चारों ओर के शीशे टूटे और वो बॉडी में लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगदड़ मच गई, सब भागने लगे। क्या आप बेहोश हो गए थे वहाँ? आप क्या करती हैं उसमें? क्या पोस्ट काम क्या करती हैं? वहाँ मैं बल्बों की क्वालिटी चेक करके आगे निकालती हूँ लैंपों को। कितने साल से काम करते हो उसमें? 2.5 साल हो गए। बोल सकती हैं? क्या नाम है आपका? गिरिजा देवी। क्या हुआ था? पता नहीं क्या हुआ। कुछ तो पता होगा जो आपकी ऐसी हालत हुई है। किस फैक्ट्री में काम करते हो आप? सूर्य फैक्ट्री में क्या बनता है उसमें? डाउन लेटर। तो आप किस पोजीशन पे काम करते हो वहाँ? हम डाउन लेटर में 3 वाट लैंप पैक कर रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ था किस वहाँ पर? ऐसा लगा सिलेंडर फट गया, पता क्या। उसके बाद क्या हुआ? फिर पूरे प्लांट में हाहाकार मच गए, सब भाग दौड़ने लगे। हाँ, धमाका हुआ? हाँ, धमाका हुआ एकदम। अच्छा, जिससे क्या हुआ मतलब भगदड़ मच गई? हाँ कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की वहाँ? हाँ हाँ, सब वहाँ पर धाबे में भाग रहे हैं वैसे। आपको क्या हुआ है उसमें? कंच लगी, कंच हमारे। अभी हालत कैसी है आपकी? थोड़ा सही है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, गिर गई हूँ मैं, जहाँ तहाँ गिरते भी आई हूँ। धमाका कितना ज़बरदस्त होगा? बहुत ज़्यादा। असल में क्या हुआ था जब आप फैक्ट्री में थे? तो किस तरीके से हुआ? ये हम लोग काम कर रहे थे, अचानक में धमाका सा हुआ, फिर जो है हमें आँखों का आगे अंधेरे से छा गया बिल्कुल। तो हमें डिस्पेंसरी लाए, फिर वहाँ से सीधे इधर ले आए। किस फैक्ट्री का मामला है? कहाँ काम करते हैं? ये सूर्य में काम करते। तो जब धमाका हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको होश रहा किस तरीके से? नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ सीधे हमें फिर डिस्पेंसरी ले गए, डिस्पेंसरी से सीधे यहाँ ले आए हमने। तो
अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के इंतजाम वर्करों को प्रोवाइड किए जाते हैं इंडस्ट्रीज की पूरे तरफ से? सब सुरक्षा तो पूरी होती है सर, पूरे इंतजाम है। जो भी ऑपरेटर यूज होते हैं सब करते हैं। ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है? ये सब पूरी सावधानी दी जाती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ये धमाका था किस चीज़ का, क्या पता चला? सर पता नहीं चल पाया इसका अभी तक। अब हम यहाँ आ गए तो वहाँ कंपनी में पता चलेगा क्या बात हुई क्या नहीं हुई। हम साहब यहाँ आ गए थे हम तो। बॉयलर ब्लास्ट था। सर, क्या मामला हुआ था, किस तरह का जो ये ब्लास्ट हुआ था, कितने लोग इसमें जो घायल हैं और कितने की क्षति हुई? एक्चुअली जो काशीपुर में बॉयलर ब्लास्ट हुआ है फैक्ट्री के अंदर, उसमें एक मोर्टेलिटी हुई है और बाकी 10 लोग घायल हैं, जिसमें एक सीरियस है और पहले पल्सलेस था, बीपी लेस था, अब उसका बीपी 100/60 है विद मेडिसिन। तो वो थोड़ा सीरियस है बात, लेकिन वेंटिलेटर पे नहीं है। और हमारी तरफ से जो भी आयुष्मान हॉस्पिटल को ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हम प्रोवाइड कराएंगे। ब्लड वगैरह हम काफ़ी ब्लड लग चुके हैं, फिर भी और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ब्लड वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध सर, कराएंगे। जानकारी के मुताबिक कुछ संज्ञान में आया कि किस तरीके की गैस होगी, क्या ब्लास्ट होगा? ये तो अब उसका विषय है निरीक्षण का और उसका आपका इंक्वायरी का विषय गैस की है। बात की जाए तो अब गैस की तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ब्लास्ट था, एक्सप्लोजिव था, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। ये तो टीम ही बताएगी कि किस तरह का एक्सप्लोजिव था, कौन सी गैस थी, क्या थी। उसके पेशेंट आपके यहाँ कितने पेशेंट हैं और क्या स्थिति उनकी बनी है? आज सूर्य फैक्ट्री में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। वहाँ पे शायद कोई बॉयलर फटा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे 10 मरीज़ भर्ती हुए हैं। एक मरीज़ जो रोहित है वो थोड़ी सीरियस अवस्था में है, उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट है, छाती में, सिर में चोट है। बाकी जो 9 पेशेंट हैं उसमें से 2 से 30 पेशेंट ऐसे हैं जिनको दिक्कत ज़्यादा है लेकिन सीरियस नहीं है बहुत ज़्यादा, और बाकी 4-5 पेशेंट जो हैं वो लगभग ठीक हैं, जिनको 1 या 2 दिन भर्ती रख के जो सामान्य होके उनको अपने अपने घर भेज दिया जाएगा। फैक्ट्री में ऐसे मरीजों ने कुछ बताया कि क्या हुआ है फैक्ट्री में? कुछ मरीज़ से बात करने की कोशिश करी, ज़्यादा मरीज़ को तो उस दुर्घटना के बाद बिल्कुल चुप ही बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो मरीज़ चोट में जो शॉक हो जाता है उसकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, उनको जैसे ऐसे लग रहा था जैसे दम सा घुट रहा है लड़कियों का अधिकतर। हाँ, ऐसा क्या हुआ? जो एक मरीज़ रोहित है उसके तो पूरे खाल जली हुई है, पूरे शरीर में बाल तक जले हुए हैं, उसके पूरे कपड़े जो थे पूरे जल के वो जैसे पपड़ी बन जाती है, तो उस कंडीशन में है। तो ये तो मैं एकदम से बता नहीं सकता कि वहाँ पे कोई गैस चैम्बर फटा है या कुछ हुआ है, लेकिन हुआ कि ज्वलनशील चीज़ें से ही है, जैसे कुछ सिलेंडर फट जाए। और रोहित की टांग की पोजीशन है, देखा है कि हाँ, उसकी टांग फट गई है, जैसे हाँ, हड्डी टूट गई हो, तो क्या उसकी टांग बच सकती है उसमें? एक पैर तो सीधा पैर तो उसका काफ़ी ख़राब हो गया है, जिसको लगभग वो कटना ही है, और उल्टे पैर को अभी देखा जाएगा, बचाने की कोशिश की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।